ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, परमेश्वर की भक्ति के 3 सोपान हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। आज हम उपासना विषय पर अत्यंत संक्षिप्त प्रारंभिक ज्ञान अपने श्रोत्री मंडल के समक्ष उपस्थित करने लगे हैं। उपासना शब्द का अर्थ होता है ईश्वर के समीपस्थ होना। वैसे तो हम सभी ईश्वर के समीपस्थ हैं, क्योंकि विश्व सम्राट जगत व्यापी परमात्मा हमारा अंतर्यामी भी है, जो बाहर भीतर सर्वत्र होकर विचर रहा है। ऐसा परमात्मा हमें सदा प्राप्त है। किंतु वेदादि सत्य शास्त्र फिर भी ईश्वर के समीपस्थ होने अर्थात उपासना करने के लिए हमें बार बार उपदेश करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यद्यपि आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है, किंतु सदोष अंतःकरण के कारण आत्मा को परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। आत्मा के भीतर भी परमात्मा है, लेकिन फिर भी आत्मा को परमात्मा की अनेक बार प्रतीति नहीं होती है। इसका कारण यह है कि आत्मा और परमात्मा के मध्य में काले मन की दीवार है। इस जन्म और पीछे के जन्म जन्मांतर की जो दुर्वासनाएं हैं, उन दुर्वासनाओं से कलुषित मन के रहते हुए आत्मा को परमात्मा अपने भीतर विद्यमान होता हुआ भी प्रतीत नहीं होता है। आत्मा की स्थिति ऐसी होती है, परमात्मा को जानने के लिए जैसे रात का अंधेरा, उसमें अंधकार के कारण कुछ नहीं दिखता, इसी प्रकार से आत्मा को प्रतीति नहीं होती। तमोगुण से उत्पन्न वासनाओं का जाल आत्मा को परमात्मा प्राप्ति की कामना पूर्ण नहीं होने देती। अगर यह हाथ पैर हिलाए, कुत्सित वासनाओं की उपेक्षा करे, ईश्वर की अध्यक्षता में सत्व गुण के क्षेत्र में रहकर कर्म करे, तो तमोगुण छिन्न भिन्न होगा, रजोगुण उत्पन्न होगा और थोड़ा सा सत्वगुण भी होगा। तब इसके भीतर प्रकाश होगा, लेकिन वह प्रकाश रजोगुण की अधिकता के कारण टिकेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। जैसे आकाश में बिजली चमककर हट जाती है, ऐसे वह प्रकाश रजोगुण की अधिकता के कारण उत्पन्न भी होकर, सत्वगुण के कारण उत्पन्न भी होकर रुकेगा नहीं, रजोगुण के कारण हट जाएगा। अगर स्थायी आलोक चाहना है, स्थायी ज्ञान का प्रकाश चाहना है, तो ईश्वर की अध्यक्षता में सत्वगुण के क्षेत्र में रहकर काम करना पड़ेगा। इसलिए पता चला कि यद्यपि ईश्वर हम सबको सदा प्राप्त है, किंतु दूषित मन के कारण आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अब हमें एक कार्यक्रम मिला कि अपने दूषित मन के दोषों को हटाएं।
मैं अंतःकरण के दोषों के लिए एक शब्द आपके सामने आज के प्रवचन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं, और वह शब्द है मन की चंचलता, विक्षेप। जब तक मन बिखरा बिखरा है, जब तक मन यहां वहां जहां तहां विषय विषयांतर में बिखरा बिखरा है, तब तक आत्मा को परमात्मा की प्रतीति नहीं हो सकती है। इस विक्षेप को हटाने का नाम उपासना है, इसे हटाने का नाम योग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हमारे चित्त के जो नाना प्रकार के व्यापार हैं, उन व्यापारों को पहले एकाग्र करना है। सब व्यापारों को बंद करके एक स्थान पर या एक देश पर मन को टिकाने की प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस का नाम योगाभ्यास है। अपने मन की वृत्तियों को सब ओर से बांध कर रोक कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव में एकाग्र करना है, और आगे चल करके तो असंप्रज्ञात समाधि, जहां भगवान के आनंद की वर्षा होती है, असंप्रज्ञात समाधि लगती है, वहां पर तो मन में एक भी विषय नहीं रहना। जहां एकाग्रता में एक वस्तु सामने विद्यमान थी, अब तो एक भी नहीं रहनी है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना है। इसीलिए कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग की चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम योग है। चित्त वृत्तियों के निरोध करने का नाम योग है। कार्यक्रम बना कि मन के विक्षेप को दूर करना है। मन के विक्षेप को दूर करने के लिए क्या करें? शास्त्रकार कहते हैं मन के विक्षेप को, मन की चंचलता को दूर करने के लिए जो जो काम करने पड़ते हैं उन सबको करते रहें। इसका नाम योग है। जीव प्राकृतिक वस्तुओं को भोगता है और उनमें फंसता भी है। परमात्मा प्राकृतिक पदार्थों को न भोगता है न फंसता है। हमें अपने जीवन के संचालन के लिए वस्तुओं का उपभोग तो करना पड़ेगा, लेकिन उनमें फंसना नहीं है। निरासक्त होकर के उनका सेवन करना है। जैसे एक पथिक चल रहा है मार्ग में, उसके मार्ग में नाना प्रकार के तृण उसके पैरों को स्पर्श करते हैं, परंतु वह उन तिनकों से कोई आसक्ति नहीं बांधता। इसी प्रकार से शरीर आदि परमात्मा ने जो हमें दिए हैं, उन पदार्थों का यथा योग्य उपयोग तो करें, लेकिन उनमें आसक्ति का पदार्पण होते ही वहां से कोसों दूर भाग जाए। इसके लिए हमें जो जो करना होता वो सब करना चाहिए, लेकिन दयालु ऋषियों ने जो जो करना होता उन सब कर्तव्यों को 8 भागों में बांटा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नाम 5 बातों का है। अहिंसा, मन वचन कर्म से वैर भाव का सब प्राणियों के लिए त्याग कर देना। मन में नाम मात्र का भी वैर ना हो, मन कितना पवित्र होगा। सत्य, जैसा सत्य ज्ञान आत्मा में है वैसा ही वाणी में और व्यवहार में होवे। सत्य सरल होता है, सहज होता है, भगवान की तरफ ले जाने वाला होता है। अगर हम सब सत्य ग्राही हो जाएं तो संसार में सर्वत्र शांति की स्थापना हो सकेगी। अस्तेय, किसी पदार्थ को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण न करना, यह अस्तेय चोरी का त्याग करना है। ब्रह्मचर्य, उपस्थेंद्रिय का संयम करना, जिससे कि वीर्य लाभ हो, बल का लाभ हो। और 5वां यम है अपरिग्रह,
वस्तुओं में नाना प्रकार की लालसाएं करके उनका निरंतर आवश्यकता से अधिक संग्रह करते जाना, इसे रोकना होगा। इस रोकने का नाम अपरिग्रह है। ये 5 बातें यम के भीतर हैं, इन्हें करने का नाम योग है। नियम, शौच पहला है। शौच माने पवित्रता। जैसे जल से शरीर के बाहर के अवयव पवित्र करते हैं, वैसे राग द्वेष आदि के त्याग से आंतरिक मानसिक पवित्रता करना। शरीर के बाहर के अवयवों को पावन करना तो आवश्यक है ही, लेकिन आंतरिक पवित्रता उससे भी उत्तम है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन अंतःकरण की शुद्धि है। संतोष नाम आलस्य का नहीं है। निरंतर पुरुषार्थ करते हुए भगवान से जो प्रसाद मिले उसे प्रसन्नता से ग्रहण करना संतोष। इससे अनुत्तम अर्थात सर्वोत्तम सुख लाभ प्राप्त होता है। तब अपने लक्ष्य को सामने रख के, जैसे कि ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य प्राप्ति की तरफ निरंतर आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। मार्ग में जो बाधाएं आए उन बाधाओं को हंसते जाना, हंसते हुए सहते जाना। बड़े बड़े पाप के ढेरों को धक्के देते चले जाना, विचलित न होना, इसका नाम तप है। स्वाध्याय, ओम का जप करना, भीतरी अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। ओम का जप करे स्वाध्याय। ईश्वर की तरफ ले जाने वाले शास्त्रों का अध्ययन करे स्वाध्याय। आत्मचिंतन करे स्वाध्याय। इससे अपने इष्ट देवता परमात्मा से साझा हो जाते हैं हम। ईश्वर प्रणिधान, जो भी कर्म करें उसे परमात्मा की अध्यक्षता में रह करके करें। और जब परमात्मा की अध्यक्षता में रह करके करेंगे तो सारे कर्म वैदिक होंगे, भगवान की आज्ञा के अनुसार होंगे, और उन कर्मों को करके भगवान को उन कर्मों को अर्पण कर देना। ये 5 यम और 5 नियम हुए। तीसरा योगाभ्यास का अंग है आसन। एक आसन वे होते हैं जो हमारे शारीरिक उन्नति के लिए साधन होते हैं, उन्हें तो शारीरिक उन्नति के लिए करना ही चाहिए। लेकिन धारणा, ध्यान, समाधि के लिए बैठना, उसके बैठने के लिए जो आसन करना है उसकी परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि जी ने कहा, स्थिर सुखम आसनम, ऐसे आसन को सिद्ध करो जो स्थिरता दे, सुख दे। और यह तभी होगा जब तक मन का विक्षेप दूर नहीं होगा, यह आसन भी सिद्ध नहीं हो सकता है। आप यदि चाहें कि हम 10 मिनट संध्या में बैठें तो बैठ लेंगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो कि हम तो 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे बैठेंगे, लेकिन हमारे पैरों में दुख न होने पावे, आहा प्रभु के चिंतन में मग्न होंगे, तो ये हमारे वश की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी हमने आसन को सिद्ध कहां किया है। और मैं आपको सूत्र रूप में बताता हूं, हमारा आसन तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि हमारे मन की चंचलता समाप्त नहीं होगी। जब हमारे मन की चंचलता समाप्त होगी, मन एकाग्र होगा, तब हमारी नाभि से लेकर नीचे के पैरों के तलवे तक सारे अंग में आसन जिस अंग पर निर्भर है, वे दोनों के दोनों पैर सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, तब जब वृत्ति निरोध हो जाएगा। और उस समय हम जितनी देर चाहेंगे बैठे रहेंगे, हमारे पैर में लेश मात्र भी कष्ट न होगा। आसन विषय पर कभी अवसर मिला तो बाद में विस्तृत व्याख्यान करेंगे कि हम अपने आसन को कैसे सिद्ध कर सकते हैं।
अभी तो सूत्र रूप में संकेत करता हूं कि जितना जितना मन की चंचलता दूर होगी उतना उतना आसन सिद्ध होगा। और आसन ही नहीं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के सारे अंग सिद्ध होंगे। इसे बदल करके भी कह सकते हैं, जितने जितने योग के अंग आसन आदि सिद्ध होंगे, समझो कि उतना उतना हमारा मन सध रहा है, हम साधक बन रहे हैं, मन की चंचलता मिट रही है। प्राणायाम, आप योग शास्त्र में 4 प्रकार के प्राणायामों का अध्ययन कीजिए। महर्षि दयानंद जी रचित शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, वहां वे ही 4 प्राणायाम लिखे गए हैं कि जिनके करने से हमारा मन शांत होता है, चंचलता समाप्त होती है। विज्ञान है कि मन के रोकने पर प्राण रुक जाता है और प्राण के रोकने पर मन रुक जाता है। अगर हम मन को रोकना चाहते हैं तो प्राणों को रोके, प्राणों का अनुगमन करने वाला मन रुकेगा। और किसी स्थान पर प्राण को रोकना है तो मन को उस स्थान पर एकाग्र करे, वहां प्राण भी रुकेगा। इसलिए प्राणों के निरुद्ध करके तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, आसन के सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति का रोक देना प्राणायाम है। इस श्वास प्रश्वास की गति के रोकने से हमारा मन भी रुकेगा। यही तो योगाभ्यास का प्रयोजन है। प्रत्याहार, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे हम अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लें। आपने कछुए को देखा होगा, आप कछुए के ऊपर हथेली को रख दें तो वह कछुआ अपने ग्रीवा आदि सारे अंगों को अपने खोल में समेट लेता है। ऐसे ही मनुष्य व्युत्थान काल में, सांसारिक व्यवहार के काल में संसार का उपभोग करे जीवन के संचालन के लिए, लेकिन उनमें आसक्ति का पदार्पण न होने दे। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको समझाना चाहता हूं। आर्य समाज के महाधन योगीराज स्वामी आत्मानंद जी महाराज एक बार एक आर्य समाज मंदिर में कुछ आर्य सज्जनों के साथ गए। उस आर्य समाज के प्रधान महोदय ने निकटवर्ती किसी गृहस्थी के यहां सूचना पहुंचवाई कि आज योगीराज स्वामी आत्मानंद जी का पदार्पण हुआ है, आप स्वामी जी के लिए और कुछ आर्यजन हैं उनके लिए भोजन तैयार करो। और जब यह संदेश उस गृहस्थ के यहां पहुंचा तो वह गृहिणी प्रसन्न हो गई। गृह स्वामिनी प्रसन्न होकर के कहती, वाह, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने हाथों से एक योगी को भोजन कराऊंगी। गायत्री मंत्र का जप करते हुए, भगवान में तन्मय होकर के अपने कर्तव्य में लगते हुए नाना प्रकार के व्यंजनों से आपूरित भोजन तैयार कर दिया है और आर्य समाज मंदिर में पहुंचा भी दिया गया है। आर्य समाज मंदिर में जब वह भोजन पहुंच गया तो सब आर्यजन भी और स्वामी जी महाराज नीचे आसन बिछाकर बैठ जाते हैं। सामने थालों में भोजन परोस दिया जाता है। भोजन में अनेक सब्जियां हैं, दालें हैं, सुस्वादु खीर है, नाना पदार्थ हैं। उन पदार्थों को देखकर स्वामी जी के साथ आए हुए आर्यजनों में एक आर्यजन के मन में तरंग उठती है, लहर उठती है। उस भोजन के प्रति लहर उठती है और वह मन ही मन में कहता, वाह, आज तो भोजन का आनंद आएगा। स्वामी जी के साथ
पर्यटन करने का आनंद ही अलग है, खाने को बहुत अच्छा मिलता है। और यह विचार करते हुए वह सोचने लगा, चलो पहले टमाटर का स्वाद लेते हैं। उसने कटोरी में से टमाटर रोटी के साथ लेकर के मुख में डाला और प्रसन्नता से वह बोला, वाह। दूसरी सब्जी तोरई में से ग्रास लिया और मुख में डाला, बोला, वाह। ऐसे कई सब्जियों में से ग्रास लेता है और बारंबार बोलता है, वाह वाह। लेकिन एक सब्जी में जब से सब्जी का ग्रास जब उसने रोटी के साथ अपने मुख में डाला, तो इस बार उसके मुख से वाह न निकला, बल्कि इस बार तो उसके मुख से निकला आह। ये आह इसलिए निकला क्योंकि माताजी इस भोजन में, इस सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। उस आर्य ने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, स्वाद लेकर के खाएंगे। अगर नमक नहीं है तो न सही, नमक को मांगते हैं, इसमें नमक डालेंगे तब भोजन करेंगे। और वह उस सब्जी के लिए नमक मांगने ही वाला था कि तभी उसकी दृष्टि अपने समीप में बैठे हुए स्वामी आत्मानंद जी के समीप पहुंची और वह देखता है धरती का इतना बड़ा व्यक्ति, अरे योगी, यह इसी सब्जी को, फीकी सब्जी को बड़ा मग्न होकर के खा रहा है। तो जब यह सन्यासी, यह योगी इस फीकी ही सब्जी को खा रहा है, तो तू इससे ऊपर होकर के, इस सन्यासी से, योगी से ऊपर होकर के नमक क्यों मांगता है? तू भी मौन होकर के इस फीकी ही सब्जी को खा जा। जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद के समय श्री राम अपने उपस्थित पिता का आदर करते हुए परशुराम से शनैः शनैः शब्दों में बोल रहे थे, ठीक उसी प्रकार से यह आर्य भी स्वामी जी का समादर करते हुए फीकी ही सब्जी खा गया। सारा भोजन हो गया, लेकिन इस आर्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इसने भोजन के पश्चात जब स्वामी जी महाराज अपना मुख प्रक्षालन कर रहे हैं, तब कुल्ला करते करते स्वामी जी को संबोधित करके पूछा, स्वामी जी एक प्रश्न है। बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं। स्वामी जी ने कहा कि चलो कुल्ला बाद में कर लेंगे, पहले आप अपना प्रश्न पूछिए, हम उसका उत्तर देते हैं। और स्वामी जी ने अपना मुख प्रक्षालन का कार्य बीच में छोड़ दिया। तब उस आर्य ने, उस जिज्ञासु ने प्रश्न किया, स्वामी जी अभी हम भोजन कर रहे थे, सब सब्जियों में, दालों में नमक थी, पर एक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी। मानो वह जिज्ञासु पूछना चाह रहा है, अगर एक सब्जी में नमक नहीं थी तो आपने उस सब्जी में डालने के लिए नमक की इच्छा क्यों नहीं की? आहा, जब ये पूछा कि स्वामी जी सब सब्जियों में तो नमक था, एक में नमक नहीं था, आपने लवण को मांगा क्यों नहीं? तब स्वामी जी के मुख से उत्तर आया, सज्जनों ध्यान से सुनना, सनातनियों ध्यान से सुनना, मूर्ति पूजा से कुछ हाथ न लगेगा, ध्यान से सुनना। अपने अंतःकरण को अपने नियंत्रण में बनाने के लिए निरंतर सावधान होकर प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रत्याहार सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे सिकोड़ना पड़ेगा अपनी इंद्रियों को। इंद्रियों को सिकोड़ने में समर्थ हो गया था जो, प्रत्याहार नाम का योग का अंग सिद्ध हो गया था जिसे योगी को, वह योगी स्वामी आत्मानंद जी से जो पूछा गया था कि स्वामी जी एक सब्जी में तो नमक ही नहीं था, आपने मांगा क्यों नहीं? तो स्वामी जी के मुख से उत्तर आया, बहुत बड़ा उत्तर आया। यह उत्तर कोई साधारण मनुष्य नहीं दे सकता। स्वामी जी के मुख से उत्तर आया, अरे प्रश्न क्या था फिर सुन लो।
प्रश्नकर्ता ने पूछा था, स्वामी जी सब सब्जियों में दालों में नमक थी, पर एक दाल में एक सब्जी में नमक नहीं थी, आपने नमक क्यों नहीं मांगा? तो स्वामी जी उत्तर बोले, अरे नमक नहीं था, यह मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आर्यों आप सोचो तो सही, प्रत्याहार को सिद्ध करने की कितनी ऊंची स्थिति इस महामानव योगी की है कि और सब्जियों में नमक है, एक में नमक नहीं है, और इस योगी ने ऐसे इस भोजन को कर लिया, अनासक्त होकर निरासक्त होकर के कर लिया कि किस में नमक है किस में नहीं है, इस बात का ज्ञान ही ना हुआ। इस योगी से, इस विद्वान से, इस दार्शनिक से, इस वैयाकरण से यदि कोई पूछता कि शास्त्र के किस पन्ने पर कहां लिखा है, तो उसे झटिति बताने में समर्थ है। आहा, जब विद्यार्थी के आसन पर बैठता है तो अपने मन को अवधान से अलंकृत करके ज्ञान के कणों को चुन चुन के अपने मन मंदिर में, चित्त के कोष में धरता है। लेकिन जहां स्मृत बातों को भी भूलना होता है, अपनी वासनाओं को भी हटाना होता है, वहां पर निरासक्त होकर विषय का सेवन जीवन के संचालन के लिए तो कर रहा है, लेकिन आसक्ति के भाव से नहीं कर रहा। जब उस जिज्ञासु को यह पता लगा कि स्वामी जी ऐसे निरासक्त होकर भोजन कर गए कि और सब्जियों में नमक था और इसमें नहीं था, पता ही ना चला, अरे ध्यान ही ना दिया, तब उसने कहा, स्वामी जी एक प्रश्न और है। आर्यो, दूसरा प्रश्न भी बड़ा था। केवल सांसारिक आंगन में निमग्न रहने वाले इन प्रश्नों को सुनने का, इनके उत्तरों को सुनने का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने दूसरा प्रश्न पूछा, स्वामी जी अभी 1 मिनट पहले हम जिस भोजन के थाल पर थे, कृपया बताइए उस थाल में कौन कौन सी सब्जियां थी, दालें थी, व्यंजन थे, उनके नाम बताओ। जो पंडित शास्त्र के किस पन्ने पर कहां लिखा है इसे बताने में समर्थ था, वह बोला, उसके मुख से वाक्य आया, अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सारे भोजन को निरासक्त होकर के कर गया, पर यह ध्यान ही नहीं दिया क्या खाया। ये हमारे योग के बाह्य अंग हैं, यम से लेकर प्रत्याहार तक। शेष चर्चा आपके मध्य में आगे करेंगे। अब समय हुआ इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।